ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है। अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने इनके, उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते नहीं कर सकते। भाई साहब ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए, अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं है। प्रीच सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे 22 जनवरी को राम मंदिर की ओपनिंग है। इस बात को लेकर जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे व्यक्ति चर्च के ऊपर चढ़कर राम के झंडे को लगा रहा है। इस व्यक्ति से हम पूछना चाहते हैं ऐसा करके आप करना क्या चाहते हो? क्या आप लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने से रोक सकते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और आज तक कोई भी सुसमाचार को रोक नहीं पाया है। परमेश्वर कहता है कि हमसे लड़ेंगे तो सही लेकिन हम पर प्रबल ना हो पाएंगे, लेकिन बचाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। आप इन मूर्ख लोगों के लिए क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। परमेश्वर का वचन कहता है इस विरोधियों की आंखें इन संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। आप इस वीडियो को एक व्यक्ति से जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आप इधर सच्चाई को जान सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्म और जात तो नहीं लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन को बदल देता है। और हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक व्यक्ति से शेयर कर दिया है। आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर दे। क्या पता एक परमेश्वर वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। आप इस वीडियो को लाइक करें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। क्या आप सभी ने कभी ये गौर किया है कि जुमा की नमाज होती है, संडे का मास होता है, मगर हिंदुओं के पास क्या है? जुमा के दिन मुस्लिम लोग पूरे देश भर में मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं। क्रिश्चियन लोग हर संडे को अपनी फैमिली को लेकर चर्च में जाकर मास करते हैं। हिंदू क्या करता है? किसी ने गौर किया है आज तक? और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारे में एकता नहीं है। मुझे कल एक डिस्टर्बिंग चीज देखने को मिली टीवी पर। विश्लेषण करके मुझे बताया गया है, मैंने देखा कि पूरे वर्ल्ड में 190 करोड़ मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम राष्ट्रों से मिलाकर। हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन वो 190 करोड़ मुस्लिम एक कॉल पर इकट्ठे हो सकते हैं, हो जाते हैं। अगर मैं सिंपल वे से कहूं, एक सीटी मारते ही सब लोग एकजुट हो सकते हैं। क्रिश्चियन लोग मिलकर एक दूसरे से फोर्स बन सकते हैं, लेकिन हिंदुओं का क्या भाई? कोई हिंदुओं के पास में कोई एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा पूरे 100 करोड़ हिंदू जाने एक दूसरे को? अरे साहब, नेक्स्ट फ्लैट में कौन रहता है हमें यह भी नहीं पता होता। मुंबई सिटी या हर सिटी की ये बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को मैं अगेन मैं वही कहूंगा कि मैं कहना चाहता हूं कि मुझे पता नहीं कि मेरी बात में कितना वजन है, लेकिन मैं पूरे देश के धर्माचार्यों को, मैं देश के पूरे संत समाज के जो बड़े बड़े आसीन पदासीन है, मैं उनको कहना चाहूंगा, आह्वान कीजिए, आप एक दिन मुकर्रर कीजिए, एक दिन फिक्स कीजिए, हफ्ते में एक दिन आप अपना लीजिए। और अगर मुझसे पूछो तो वो मंगलवार आ सकता है, क्योंकि मंगलवार हनुमान का दिन है, हनुमान जी का दिन है। एक दिन मुकर्रर कीजिए, एक दिन फिक्स कीजिए जिसमें पूरे देश भर के लोग अपने अपने इलाके के मंदिरों में जाकर 1 घंटे के लिए बैठ जाएं। क्या करेंगे आप लोग बैठकर? मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, क्रिश्चियन लोग उनका एक अपना सिस्टम होता है, उनके फादर बोलते हैं। आप लोगों को, हिंदुओं को कोई सिस्टम बनाने की कोई जरूरत नहीं, कोई आरती नहीं, कोई पूजा नहीं। आप
ओमकार नाथ का जाप कीजिए। ओम। 1 घंटे तक पूरा जितने भी लोग, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, एक साथ मिलकर 1 घंटे तक आप ओंकार नाथ का जाप कीजिए। दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, इसका पाठ करिए आप 1 घंटे तक, या फिर गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। अब आप देखिए मैं क्यों इस बात को उठाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे हिंदुओं में ये एक बहुत बड़ी मान्यता है कि अपने आप को बहुत सहिष्णु मानते हैं और कहते हैं हिंदू हमारा धर्म, हमारा हिंदू समाज अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है, अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से कमिटेड नहीं है। धर्म कहते हैं हमारा हिंदू धर्म धर्म नहीं है, हमारा धर्म जो है वे ऑफ लाइफ है। मैं हमेशा से मना करता हूं, धर्म था, है और रहेगा, और जब तक आप इसको अपना धर्म नहीं मानोगे तब तक आपके अंदर कभी भी एकता नहीं आएगी, कभी भी आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, कभी भी आपके अंदर फोर्स नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे हमारे पूरे देश में आप इमेजिन कीजिए कि एक साथ पूरे देश में आप एक टाइम फिक्स कीजिए। मेरे हिसाब से रात को 7 से 8 बजे का टाइम फिक्स कीजिए। सब लोग अपना अपना काम छोड़कर अपने नजदीक के मंदिर में जाएं, 1 घंटा बैठें और 1 घंटा बैठ के अपनी सभा होगी जिसका नाम मैं सजेस्ट करना चाहता हूं। हो सकता है नाम इसका मंगल धार्मिक सभा हो सकती है, या मंगल धार्मिक मिलन हो सकता है, या मंगल धार्मिक मिलाप हो सकता है। आप लोग वहां जाइए। हर हिंदू, मैं अगेन बात करना चाहूंगा, इसमें बौद्ध भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, उनको भी आना पड़ेगा, उनको भी साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि 100 करोड़ में उनकी गिनती होती है। उन सब लोगों को अगर ये आदत पड़ जाए, हर मंगलवार रात परिवार वालों को लेकर मुस्लिम कैसे नमाज कहते हैं, क्रिश्चियन उसे मास कहते हैं, आप उसे मंगल मिलाप कह सकते हैं। वहां आइए, आप देखेंगे आपका पूरा देश, आपके पूरे देश के 100 करोड़ हिंदू कितनी जल्दी एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाएंगे, जिसका इस वक्त इस कॉन्टेम्पररी आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, उसमें हमारे हिंदुओं पर लोग एक तरह से हंसते भी हैं। उनको पता है कि ये लोग कोई मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर ये होना शुरू हो जाएगा तो आप सही अपने इर्द गिर्द के लोगों को सिर्फ जानोगे नहीं, पहचानना शुरू कर दोगे। जैसे कि मैंने कहा कि सिटीज में पता भी नहीं होता कि नेक्स्ट फ्लैट में कौन रहता है। इस बहाने आप आइए, बाहर निकल कर आइए, अपनी ड्यूटी मान कर आइए। मैं हर हिंदू को कहना चाहूंगा, और इसके लिए मेरी बात नहीं, मैं बड़े बड़े जो हमारे धार्मिक हमारे जो संत हैं, गुरु हैं, उनको मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आइए आगे और अनाउंस कीजिए कि हर मंगलवार को 7 बजे से 8 बजे हर हिंदू को किसी नजदीकी मंदिर में जाकर 1 घंटा बैठकर आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। जो बैठेगा उसको भी फायदा होगा, क्योंकि मेडिटेशन में बहुत ताकत है। और दूसरा फायदा यही है कि आप लोग मिलोगे, एकता करोगे, और इस वक्त हिंदू समाज का एकता में आना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। मैं नहीं बताना चाहता, लोग सब समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, लेकिन हिंदू समाज बटा हुआ है। जुट और नंबर्स में ताकत होती है। ये हिंदू से निकलकर सिख, ये बौद्ध, ये जैन, इस बहाने साथ में आइए, क्योंकि आप पहले हिंदू हैं, उसके बाद में आप सिख हैं, उसके बाद में आप बौद्ध हैं, उसके बाद में आप जैन हैं। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि मैं अपनी तरफ से सलाह देना चाहता हूं कि देश भर में कुछ ऐसा कानून बनाया जाए, ये कानून के दायरे में हो या पता नहीं धार्मिक दायरे में हो, लेकिन ये किया जाए, और तब जाकर दोबारा कोई ये नहीं कह सकेगा कि 100 करोड़ हिंदू बटे हुए हैं। क्योंकि हर मंगलवार को एक मांगलीय रूप से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ आप बातें कीजिए, मिलते रहिए, लोग एक दूसरे को पहचानना शुरू कर दोगे, जो कभी नहीं करते आप। अंत में मैं हर हिंदू को इस बात से आगाह करना चाहूंगा कि अगर आप अपना फायदा चाहते हैं, अपने देश की भलाई चाहते हैं, अपने समाज की, अपने परिवार की भलाई चाहते हैं, तो एक होइए। और इससे आगे बढ़कर एक और बात कहना चाहूंगा कि धर्म को धर्म मानिए, यह मत कहिए कि वे ऑफ लाइफ है। और तीसरी बात, अपने बच्चों को अपने धर्म में इन्वॉल्व कीजिए। मैं अक्सर देखता हूं कि माँ बाप मंदिर में जा रहे होते हैं और छोटे बच्चे
मम्मी से कहते हैं कि मम्मी 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 मेरी सहेली मुझे खेलने के लिए बुला रही है, और माँ कहती जा मत कीजिए, आप उस बच्चे का हाथ पकड़िए और बोलो चलो इस वक्त मंदिर जाना है। ये हर मुस्लिम करता है, ये हर क्रिश्चियन करता है, हिंदू क्यों नहीं करता? इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं आप। बच्चों को बचपन से गीता पढ़ाइए, बच्चों को मंदिर लेकर जाइए, 1 घंटा या जब भी आप मंदिर में जाते हैं, विजिट करते हैं, बच्चों को साथ में लेकर जाइए, ताकि धीरे धीरे वो अपने देवी देवताओं को पहचानना शुरू करेंगे और एक हो जाएंगे। अब कोई मुझसे पूछेगा सर आपकी ये बात क्यों माने हम लोग, आप होते कौन है हमें ये बात कहने वाले? तो मैं सिर्फ शक्तिमान का एक डायलॉग आपको बताना चाहूंगा, जिसमें पूछा था कि आप कौन है, तो वो कहता है कि ना तो मैं कोई अवतार हूं, ना ही कोई फरिश्ता, बुराई का दुश्मन हूं, सच से है मेरा रिश्ता। दुश्मन मेरे बुरे लोग नहीं, बुराई है। अगर बात मेरी मानोगे तो इसमें तुम्हारी भलाई है। तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, मान जाइए। नेपाल का झंडा दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज है। दुनिया में सभी देश के अपने राष्ट्रीय झंडे होते हैं, इसी से उस देश की पहचान होती है। क्या आपको यह पता है नेपाल ऐसा देश है जिसका झंडा पूरे दुनिया से अलग है? नेपाल का झंडा दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय ध्वज है जिसका आयताकार चौकोर नहीं है, जिसमें 2 त्रिकोणीय आकृतियां हैं। इसमें गहरे नीले बॉर्डर के साथ गहरे लाल रंग की पृष्ठभूमि है। दोनों नेपाली कला और सजावट में लोकप्रिय रंग हैं। ऊपरी खंड में एक सफेद चंद्रमा है जो 8 किरणें उत्सर्जित करता है, जिसके नीचे एक अर्धचंद्र लगा हुआ है, जो दर्शाता है कि जब तक चंद्रमा और सूर्य आकाश में रहेंगे तब तक नेपाल रहेगा। राम जी नेपाल के है, नेपाली रहेंगे, ये ढोंगी काम मत करो मोदी जी। जब सीता मैया यहाँ थी तो राम कहाँ के है मोदी जी? आपके कभी माँ चेंज होती है मोदी जी? हम क्या क्या चेंज करे बोलो? पशुपति चेंज कर रहे हो, बुद्ध कर रहे हो, राम मंदिर वहाँ बना रहे हो, तो हमारे पास आके देखो कितना राम मंदिर है। राम पैदा ही नहीं होता इंडिया में, नेपाल में पैदा होता। राम नाम ही हिंदू का है। तो मोदी जी ये बोलो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बात बार बार करते हो, तो मेरे को ये बात बताओ कि मर्यादा पुरुषोत्तम नाम किसने दिया था? पहले ये आप जवाब दे दो। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इतने तपस करने के बाद भी एक राक्षस, एक दुश्मन ने तेरी बीवी में खोट है ये बोला था, जब सीता मैया क्यों गई थी गंगा के तट पर मोदी जी? लक्ष्मण ने क्यों पहुंचा दिया था गंगा के तट पर? ये बोलो, गंगा कहां से बहती है ये बोलो पहले वाली। ये मेरी बात मैं सुनना चाहता हूं। आप एक दूसरा, आपका वो सुधीर चौधरी बार बार चुतिया बनाता है, उल्लू बनाता है, वो दीपक चौरसिया भी ऐसे बोलता है, तो ऐसा मत करो मोदी जी। क्यों? मर्यादा का मतलब होता है अनुशासन, समझ गए मोदी जी? तो आप बोलते हो मैं दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा, अपराध तो एक दिन टूट जाती है, तो आप अपराध कर रहे हो। अपने पोते, आपके कभी माँ चेंज होती है मोदी जी? हम क्या क्या चेंज करे बोलो? पशुपति चेंज कर रहे हो, बुद्ध कर रहे हो, राम मंदिर वहां बना रहे हो, तो हमारे पास आके देखो कितना राम मंदिर है, कितने जगह अयोध्या है। जब सीता मैया यहाँ थी तो राम कहाँ के है मोदी जी? ये बताओ ना पहले। आपने आज मिथिला राज्य दिया, तो आपने तो जब बड़े बड़े टाटा, बिरला, धीरू अंबानी भाई, इतने बड़े विश्व के अमीर लोग जब वो अमीर के कंपटीशन में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? ए इंडिया का है गुलाम है ये। देखो मोदी जी, तो वहां पे इतने टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी, राजकुमार, इतना इतना बड़ा अंबानी जैसा लोग गांधी को गाली करते हैं कि उसने घुटना टेक के भीख मांगा था। थोड़ी लड़ा था तुम लोग, हम लड़े थे। समझ गए मोदी जी? हम उस टाइम भी उनको लखेटे, आपको भी लखेटेंगे। नहीं तो ये बताओ मर्यादा पुरुषोत्तम नाम क्या बात का है? तो आप डुप्लीकेट काम मत करो मोदी जी। माँ चेंज नहीं होती है। माँ को क्यों चेंज? जब माँ मेरे पास है तो बेटा क्यों तुम्हारा कैसा हो गया बताओ मोदी जी? नहीं तो हम छोड़ने वाले नहीं है। देखो पार्लियामेंट में हम लोग जाएंगे ना, जब बताएंगे तो माँ यहाँ के हुई तो बेटा कहाँ हो गया मेरे को बता। एक मिनट मीडिया लोग, तुम्हारे देखो आज तक में देखो टेबल टूट जाती है। तुम लोग ना एक पूछने की सभ्यता देते हो, ना बोलने के समय हिंदी में बोला। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। भारत में नेपाल में जन्मेको भनेर नेपाल में जन्मिसको त राम हिंदी में। तो मैंने ये बोला मोदी जी, ये देखो मैंने बार बार बोला माँ नेपाल की हुई तो बेटा कैसा इंडिया का होता है। ये बात समझना जरूरी है। क्लियर हो गया तो माँ नेपाली है, बेटा कहाँ का होता है?
राम यहाँ पैदा होना बोलना जरूरी है। माँ नेपाल की है तो बेटा कहाँ का होता है, ये समझना हमने जरूरी है। क्यों? कहानी यही श्रवण कुमार का भी कहानी नेपाल से शुरू हुआ, ले जाके पानीपत में ले जाके इतिहास बना दिया आप लोगों ने। बताओ, वो अंधे अंधे को ले जाके श्रवण कुमार ने वहां मार दिया। बोलते हो कृष्ण का कुरुक्षेत्र, तो कृष्ण यहाँ पे क्यों आए थे? यहाँ पे कृष्ण नहीं है, यहाँ पैदा नहीं हुए, ऐसा क्यों बोलते हो? मथुरा का नेपाल का पड़ता है मोदी जी। जितना भी इंडिया का जितना भी मठ मंदिर है, जितने भी प्राकृतिक है, वो वैदिक सनातनी राष्ट्रीय नेपाल की है, ग्रेड नेपाल के। इतने बात मैं बार बार बोल रहा हूं मोदी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह रहो, दुनिया को झूठ मत बोलो, दुनिया को फुद्दू मत बनाओ, राम को लेके बीजेपी में चुनाव मत खींचो। आप लोग समझिए ना, भगवा कपड़ा पहन के भगवान को आस्था पे ऊपर मत टेक के राजनीतिक मत करो मोदी जी, ठीक है ना? जो है वो सच है, राम जी नेपाल के है, नेपाली रहेंगे। वो कभी ऐसे दूसरे जगह के, इंडिया में थोड़ी राम नाम का होता है, वो दूसरा देश है, दूसरे मुसलमान ने राज किए थे, तो राम पैदा ही नहीं होता इंडिया में, नेपाल में पैदा होता। राम नाम ही हिंदू का है, वैदिक सनातनी राष्ट्र का नाम है, तो उसका नाम तो इंडिया है। इंदिरा गांधी का नाम में रखा है, वहां के रोड के नाम बाबर रोड है, अंबाला रोड। नाम सुनो ना, पागल हो जाते हैं लोग। तो नेपाल में कहाँ है मोदी जी? कहीं जाओ कृष्ण, कहीं जाओ गौतम बुद्ध, कहीं जाओ राम, कहीं जाओ सीता मैया, जनक। देखो, ये ढोंगी काम मत करो मोदी जी, तो सत्य में चलो। लेकिन आप अपराध कर रहे हो। आप अगर ऐसे गलत करोगे तो योगी जी को बड़ा खतरनाक होना पड़ेगा। योगी जी बर्बाद हो जाएंगे, योगी जी सत्ता संभालने नहीं सकेंगे, ये आप समझ लेना, ये जरूरी बात है। झूठा इतिहास मत पढ़ाओ। इसलिए मैं आपसे विदा करता हूं, आप हिंदू राष्ट्रीय घोषणा करो। हमारा वैदिक सनातनी नेपाल है, हिंदू राष्ट्र आरएसएस आप हो, आप लड़ो। आरएसएस टुकड़े हो रहे, आपने पहले अपने घर में संभालो। राम जी को क्यों संभालते हो? बोलो, हमारे पत्थर ले जाते हो, यही राम बोल के दुनिया के पास वोट लेते हो। ये काम मत करो। जितने भी स्टोन है वो नेपाल के है, जितने भी हमारे मूर्ति है वो नेपाल के है। समझ गए ना मोदी जी? बुद्ध को लुम्बिनी बनाइदिई सको। सीता मैया मिथिला राज्य, यो मिथिला राज्य छ? कहाँ छ मिथिला राज्य? है मोदी जी, मिथिला मलाई यही त खेल खत्म हो त। मिथिला राज्य कहाँ छ? कुन देशमा पर्छ मिथिला राज्य? यो मोदीले किन भन्दैन कि नेपालको राजा लगेर पूजा गर्नुपर्छ भने? राम कहाँ का थिए? राम त भारतको अयोध्याका थिए। भारतका भएका भाइ नेपालका राजा किन जानु पर्यो त्यहाँ? यो दिमाग लाउँदैनौ। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जुन नाम दिएको छ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो आमाले दिनुभएको नाम हो। बुझ्नुभयो? उहाँ जतिचोटि रामण्डेले कहिले सीता मैयालाई सीतामाला बलात्कार गरेन, सीता मैयालाई कहिले टच गरेन रामण्डेले। बुझ्नुभयो नि? आज मोदीजीले हेर्नु त के गरिदियो, यो के गरेको मिथिला राज्य भनेर। हे मोदी जी, यो के बोलेको? अनि मोदी जी, तपाईं यत्रो भगुवा कपडा पिनेर हिँड्नुहुन्छ, यत्रो धर्मशास्त्र के रामले ढाक्न सिकाएका थिए? मर्यादा पुरुषोत्तम रामको निक्लेको शब्द भनेको बाणको तरह जान्थ्यो। मर्यादा पुरुषोत्तम रामलाई राक्षसहरूले आएर सीताजी चाहिँ गलत हुनुहुन्छ भन्दाखेरि भन्नुहोस् त, लव कुश कहाँ जन्मेका थिए? लक्ष्मणले कहाँ लगेर सीतालाई छोड्दिएका थिए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम भन्ने मोदीजीलाई थाहा छैन। बुङ्गो न टुङ्गो योगीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु छ, नेपालमा ल्याएर बम खसाल्नु छ। भनेपछि भारतको अयोध्यामा बनेको राम मन्दिर नक्कली हो भन्न खोज्नुभयो तपाईले? भारतको जति पनि चिज छ सबै नक्कल हो, गुलाम हो, ऊ जोगाड हो। अहिलेसम्म त्यहाँको पार्लिमेन्टमा गुलामै छ, ब्रिटिसले शासन गर्छ, नभए हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिहाल्थ्यो नि। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इन्डियामा जन्मिनु भएको भए नेपाललाई किन हिन्दू राष्ट्र घोषित गर्न खोज्छ यो मोदी? इन्डियालाई गर्नु नि अब। होइन, मोदीले त सिधा के भनेको छन् भने राम चाहिँ नेपालमा जन्मेको होइन, भारतमा जन्मेको हुन् भनिसके। यो मोदीले तपस्या गर्दा पनि देउघाटमा आएर गरेको, योगीले गर्दा पनि यही गरेको। हाम्रो ग्रेड नेपाल हो। यी जति पनि पहाड पर्वत छन् इन्डियामा, यी सबै नेपालका भूभाग हुन्। हरिद्वार पनि नेपालकै हो। उता विष्णु मातासम्म चाइनाको बोर्डरसम्म सुन्छ, पाकिस्तानको बोर्डरसम्म सुन्छ। टिस्टा हेर्न जाऊ। तपाईले यस्ता हावादारी इतिहास कहाँ पढ्नुहुन्छ? इतिहास 1850 को लिपिमा छ यो इतिहास। हामीसँग नक्सा छ यसको। पूर्वमा टिस्टा पुगे थियौं, पश्चिममा काङ्गडा भन्ने कहाँबाट आयो त नभए इतिहास है? यो के भइराखेको छ यो देशमा? त्यो हिसाबले गर्दा
मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्म भनेको नेपालको भूमिमा भएको थियो, वैदिक सनातनी भूमिमा भएको थियो। इन्डिया भनेको त त्यहाँ हजारौं जात धर्मले चाहिँ राजाहरू, त्यसपछि ब्रिटिसहरूले शासन गरेर त्यहाँका मठ मन्दिर पनि मस्जिदहरू हेर्नु बाबरका नाममा छन्, ताजमहल हेर्नु, आग्रा हेर्नु, कुतुब मिनार हेर्नु, हाउडा हेर्नु। इन्डियाले मोदीले के बनायो? सबै ब्रिटिसले बनाइदिएका हुन् इन्डियामा। त नेपाल गुलाम छैन, बुझ्नुभयो नि। र मोदीले 200 वर्ष पछाडि पनि इन्डियालाई गुलामै बनाइदियो। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम, शिव यहीँ जन्मेका, गौतम बुद्ध, यो पनि सत्य हुन्छ होइन? गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको भने त विश्वभरि कुनै शङ्का छैन। तर राम त भारतको अयोध्यामा जन्मेको भनेर प्रचार गरिसक्यो इन्डियाले। फेरि भारतको यही त्रुटि आउँछ। तपाईले उसलाई आजसम्म उसले आफ्नो भारत भन्न सकेको छैन, नाम छपाउन सकेको छैन, पैसामा नाम छपाउन सकेको छैन भने तपाई कसरी हमारा भारत मान है 100 में से 99 बेईमान है। त्यहाँ बुझ्नुभयो नि। भारत नाम आएपछि के हुन्छ भने महाभारत, हाम्रा मर्यादा पुरुषोत्तम रामको कथा जोडिन्छ, सीता माको कथा जोडिन्छ। अनि मोदीले आज उल्टो काम गरेन त? हामी सुल्टैमा छौं नि त। हामी त मर्यादा पुरुषोत्तम रामको अनुशासनमा छौं। हामी जमिन लुटेका छैनौं, मठ मन्दिर। आज जति पनि इन्डियामा हाम्रा वैदिक सनातनी मूर्तिहरू छन् सब नेपालबाट लगिएका हुन्छन्। यहीँबाट स्टोन लगेर उहाँ खोपेर बनाउँछ भने हाम्रो देश हुइन्जल इन्डियाले हिन्दू राष्ट्रिय मात्रै भन्छ भने तपाईको भारत भइदिएको भए, त्यो देश भारत भइदिएको भए त आज हिन्दू राष्ट्रिय हुन्थ्यो नि त। त्यो होइन। महाभारतमा एउटा सङ्घ संस्थाको नाम राखियो, ऋषि मुनिहरूको संस्थाको नाम, जस्तो हिन्दू राष्ट्रिय, हिन्दू यो हिन्दू पनि त्यही भारत जस्तै हो। यो कमाई खाने भाडा हुने भनेका। हिन्दुस्तान भारत इन्डिया एउटै हो क्या रवि सर? कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ तिमीहरू? मलाई किन उल्टो प्रश्न सोध्छौ कि मेरो माथा गर? सुन्नु यता, मैले तपाईलाई भन्न खोजेको के हो भने मेरा दाजुभाइ नचर्की सभ्य भाषामा फेरि नचर्किकन म बोलाउँ, म जे गरौँ, म जसो गरौँ, म आफ्नो दायराभित्र बसेर बोलाउँ। तपाईको आवाजै सुनिएन क्या? यो कराएर उफ्रेर बुरुक्क उफ्रेर सत्य त छोपिदैन नि त। दर्शकहरूले के भन्नुहुन्छ भने 3.5 घण्टाको सो चलाउनु रवि दाइको भन्नुहुन्छ मिडियालाई। चुप लाग्नु तपाईँ। हामीसँग त्यत्रो टाइम हुँदैन, अब टाइम सकिने लागिसक्यो। त तपाईको यहाँ छ नि, यो ट्वाटो हुइन्जल हाम्रो टाइम हुन्छ। यहाँ सुन्नु यता, म तपाईलाई के भन्दैछु भने महाभारत जब युद्ध भयो, महाभारत युद्ध भएपछि जब हनुमानले सुमेरु पर्व ल्याउनको लागि, लक्ष्मणलाई सञ्जीवनी ल्याउनको लागि सुमेरु पर्व उठाएर ल्याउनु भयो, त्यहाँ पनि दण्ड दिएको छ। बुझ्नुभयो नि? सितारा हरेर लाँदा पनि दण्ड दिएको छ। हाम्रो नाम आउँछ उहाँ तपाईको कहाँ आउँछ? इन्डोनेसियामा उहाँ छ बाली भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँको राजधानी। त्यहाँ पनि नेपालको नाम मेटाएको छ, त्यहाँ नेपाल जोडिन्छ। तर इन्डियाले हिन्दू राष्ट्रिय भन्दै हाम्रा वैदिक सनातनी शक्ति र हाम्रा मठ मन्दिर जति सब इन्डियाले कब्जा गरेर भारत बनाउन खोज्दैछ। तर भारत देशको नाम होइन। महाभारत युद्ध हुँदा नेपालबाट सुरु भएको थियो, हाम्री आमाबाट सुरु भएको थियो, हाम्रो माटोबाट सुरु भएको थियो। शिवधनु त्यतिकै तोडिएको थिएन।